गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास का टेस्ट नंबर 2। तो अभी संध्या के 7 बजे हैं और आप लोग का टेस्ट अभी स्टार्ट होता है, तो लाइव टेस्ट आपका स्टार्ट होता है। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत, यानी चैप्टर नंबर 2। देख लीजिए, बाल विकास के सिद्धांत। आज इसका टेस्ट होगा और डेली ये टेस्ट नंबर क्या है, 2 है, और डेली ये टेस्ट होता है 7 PM में। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है कि इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। बताइए, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। तीसरा है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। और चौथा है, इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि इसका कौन सा आंसर उपयुक्त होगा। तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ऑप्शन छांटना है और कैसे आप सुटेबल आंसर परीक्षा में बनाइएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो देखिए, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना, यानी ये नकारात्मक, इसको हटाइए। शिक्षा अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। देखिए, समर्थ और समर्थ ये सब नकारात्मक बातें हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त, ध्यान से देखिएगा। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर। देखिए, अवसर ये पॉजिटिव बात है, करने में ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक है, ये हो सकता है। चलिए आगे, इसके बाल विकास में लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो बनना, कोई भी चीज़ लोकप्रिय नहीं होता, तो ये गलत है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका तीसरा नंबर, यानी 1 का आंसर होगा तीसरा। याद रखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको एग्जाम में ऑप्शन छांटना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यानी कहने का मतलब होता है कि विकास जो है ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं, ये कभी समाप्त नहीं होती है। तो इसका 4 ऑप्शन है, अंतः संबंध का सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए ईजी होगा। दूसरा है, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तीसरा है, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। चौथा है, अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये निरंतरता का सिद्धांत। इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी 2 का आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो बताइए कि कौन सी कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो आपको बताना है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षा की खेल विधि आधारित है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो बताइए जल्दी से फटाफट। तो देखिए, निम्न कक्षाओं में शिक्षक, निम्न बोलता है यानी छोटी कक्षाओं में, तो इसको बताना कि छोटी कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ये नहीं होगा क्योंकि निम्न कक्षा में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम नहीं होता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। चलिए, दूसरा, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ये भी नहीं होगा क्योंकि निम्न कक्षा बोल रहा है। तीसरा है, विकास के वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये हो सकता है। और चौथा है, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत। तो सामाजिक बच्चा क्या सीखेगा निम्न कक्षाओं में, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट सुटेबल C नंबर, यानी निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि आधारित क्या है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन और ये छोटा चैप्टर भी है, आपका जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा और इससे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए 4th क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन बताना है आपको। तो सत्य कथन कौन सा होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसका सही आंसर आप बताइएगा।
तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, जब आप पढ़े होंगे ये चैप्टर बाल विकास का सिद्धांत, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर नहीं होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर नहीं होता है। उपरोक्त में जब ये दोनों नहीं होगा तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये था 4 नंबर का ए नंबर आंसर। चलते हैं 5 नंबर। बताइए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षा मतलब छोटी कक्षाओं में, तो पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो चलिए हम बताते हैं। तो निचली कक्षा बोल रहा है, यानी छोटा क्लास का बात हो रहा है। तो लिखा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षा में शारीरिक शिक्षा तो होगा नहीं, कट। शिक्षण पद्धति, पद्धति बच्चा को क्या मालूम होगा, टेक्निक, ये भी गलत है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ये बिल्कुल सही है। और शिक्षण में समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलिए चलते हैं अब 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी विकास का सिद्धांत आपको बताना है। तो जो सबसे सूटेबल आंसर होगा वो आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन दिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। और चौथा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए बताइए कौन सा इसका आंसर होगा कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा आंसर होगा इसका। पहला है विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। तो देखिए नहीं है, नकारात्मक बातें हैं। तो सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित, सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं, तो ये नहीं होगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है कि सभी का जो विकास दर होता है वो समान नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत है, ये हमेशा रेखीय नहीं होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास तो हमेशा चलती है, लेकिन यहाँ बोलता नहीं है, ये भी गलत है। यानी इसका स्टूडेंट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी सभी बच्चों का विकास एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे का जो विकास का सिद्धांत होता है, सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, चौथा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया गया है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फिर हम आपको आंसर बताएंगे कि कैसे कौन सा आंसर होगा सुटेबल। तो चलिए पहला है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में। तो बच्चे का विकास को समझना शिक्षक को उसका आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने से शिक्षक का क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या उचित स्थान, ये तो बिल्कुल क्योंकि ये सब गलत बात है। शिक्षक की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली जो उसको प्रभावी रूप बनाना चाहिए, सही बात है। शिक्षार्थियों में सामाजिक स्तर को पहचान, तो सामाजिक स्तर पहचान के बच्चा क्या करेगा, क्योंकि सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर, यानी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो मानव विकास जो है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। बताइए कौन सा होगा। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो बताइए फटाक से कौन सा इसका आंसर होगा। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो अनुक्रमिकता तो होगा नहीं, सामान्य से विशिष्ट तो होगा नहीं, निरंतरता तो होगा नहीं। तो यानी इसका स्टूडेंट आंसर होगा मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। यानी बालक का जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, इसका कौन सा आंसर होगा बताइए।
तो बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो सिर से पैर, ध्यान से देखिएगा, सिर से पैर तथा शरीर से बाहर से मध्य, तो बाहर से जो मध्य है ना, यही गलत आंसर है, बाहर से मध्य नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर से मध्य से बाहर की ओर, ये बात बिल्कुल सही है। पैर से सिर, तो ये तो गलत ही है। पैर से सिर, ये भी गलत है। यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट, बालक के शारीरिक क्रियात्मक विकास की जो दशाएं होती है वो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये चैप्टर है आपका बाल विकास का सिद्धांत। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो सीमा जो एक लड़की है वो कोई भी पाठ को जल्दी सीख लेती है, लेकिन ठीक उसका जो लीना है, एक उसका फ्रेंड है, वो उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो आपको ये बताना कि यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये आपको बताना है। बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया है कि सीमा कोई भी पाठ जल्दी सीख लेती है, लीना उसको लेट से सीखती है। तो विकास का किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो अंतर संबंध तो होगा नहीं, निरंतरता तो होगा नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा नहीं। तो इसका स्टूडेंट आंसर होगा व्यक्तिक भिन्नता। यानी हर स्टूडेंट में अलग अलग भिन्नता होता है, अलग अलग ज्ञान होता है, तो इसीलिए ये विकास का व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। यानी 10 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए स्टूडेंट 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए बोल रहा है नहीं है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास लंबवतः ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो बताना है कि कौन सा नहीं है, यानी नकारात्मक बातें आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए जल्दी से फटाफट, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा और कैसे होगा। तो आपको नहीं बताना, ये ध्यान रखना है कि आपको नहीं बताना है। तो चलिए बताते हैं। विकास लंबवतः ना होकर वृत्ताकार होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास निरंतर होता है, यानी ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, ये बात बिल्कुल आपका गलत है, यानी विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है स्टूडेंट्स, और इस तरह का आपको जितना भी बाल विकास का चैप्टर है सारा मैं एनसीईआरटी से करा दूंगा। उसके बाद आपका बाल विकास का एक भी क्वेश्चन जेटेड जो 1 to 5 है, 1 से 20 क्वेश्चन आएगा आपका बाल विकास में, 6 to 8 में 25 क्वेश्चन आएगा। तो आपका फुल में फुल 100% गारंटी के साथ इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि सिलेबस ही एनसीईआरटी का और उसी से मैं आपको ये चीज़ करा रहा हूँ। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो आपको बताना है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, ये आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल आपका संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति के लिए किन सिद्धांतों से संबंधित हो सकती है, तो ये विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती, गलत है। विकास विषम जाति तो भी गलत है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये भी गलत है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, तो इसको आपको याद कर लेना होगा कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए किन सिद्धांतों से संबंधित है, यह विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। यानी 12 का आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। कुछ कुछ बातें आपको याद भी रखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, ध्यान से देखिएगा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो आपको बताना है कि एक बच्चा है, वो जब शुरू में आता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन 2 वर्ष बाद आता है तो वो नहीं चिल्लाता है। तो उसका कौन सा व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, फटाक से बताइए। तो इसका आंसर स्टूडेंट देखते हैं कौन सा होगा।
विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, ये बात सही है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, नहीं विकास क्रमिक प्रकार से नहीं होता, गलत है। विकास निरंतर दिया होता है, गलत है। अलग अलग, जहाँ अलग अलग है ये तो और भी गलत है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर। चलिए 14 नंबर अब चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, नहीं है, यानी नकारात्मक ही इसका आंसर होगा। चलिए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो बताइए फटाफट, इसका 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो चलिए बताते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है, और आपको नकारात्मक आंसर देना, ध्यान रखिएगा। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी बात सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते, नहीं, सभी विकास और अधिगम एक समान से गति आगे नहीं बढ़ते, ये गलत है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। नकारात्मक बातें हैं तो ये आंसर होगा आपका। चलिए 50 नंबर, ये तो बहुत इजी है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, ये तो बहुत आसान है। जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट सामान्य ओर, साधारण असमान की ओर, सामान्य से विशिष्ट। तो विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। तो विकास जो होता है स्टूडेंट जटिल से कठिन की ओर नहीं बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बढ़ता है, साधारण से असमान की ओर नहीं बढ़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति में शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर नकारात्मक बताना है। तो 5 सेकंड का टाइम है, बताइए जल्दी से क्या होगा। नहीं है तो ये आपको बताना, नकारात्मक आंसर ही होगा। चलिए बताते हैं। विकास संशोधन योग्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास केवल, देखिए केवल जहाँ है उसको काट कर दिया, यानी नकारात्मक बातें हैं। विकास जीवन पर्याप्त होता है, ये सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों संबंधित है, ये भी सही है। तो जहाँ केवल रही है नकारात्मक बातें होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। केवल, नहीं, ये सब चीज़ जो होता है नकारात्मक, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, यानी आपको बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा है वो बताना है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि कौन सा आंसर होगा इसका, कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो चलिए बताते हैं। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्क्रिया की वजह से घटित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, नहीं, प्रत्येक बच्चा का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक, एकमात्र, ये नकारात्मक बातें हैं। विकास प्रबलन तथा दंड, दंड देखिए ये नकारात्मक बातें हैं, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट ए नंबर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये चैप्टर था हमारा बाल विकास के सिद्धांत। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा तीसरा चैप्टर, यानी तीसरा चैप्टर का नाम हम बता देते हैं, आप लोग चैप्टर पढ़ के आइएगा। चैप्टर का नाम है आपका आनुवांशिकता, याद रखिएगा, आनुवांशिकता, याद रखिएगा, आनुवांशिकता एवं याद रखिएगा वातावरण का प्रभाव। ये चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा, तब आप लोग का पता लगेगा कि आप लोग की तैयारी कैसे है। अगर इस तरह आप लोग कंटिन्यू रहते हैं तो आप लोग का बाल विकास, गणित, पर्यावरण, हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा सभी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपका परीक्षा में फुल मार्क्स आएगा और आपका गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपको सफलता लेनी है स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, और आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो हमारा चैनल जो है इंग्लिश क्लासेस गोड्डा, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर 99397000, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल नोट्स भी ले सकते हैं JTET, CTET, UP TET, BTET का, और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स SKMU
दुमका से कर रहे हैं तो इंग्लिश ऑनर्स का आपको स्पेशल नोट्स भी मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास भी होती है, स्पोकन इंग्लिश क्लास भी होती है, ग्रेजुएशन तथा एमए का आपको स्पेशल इंग्लिश ऑनर्स का नोट्स भी मिलेगा। तो तब तक मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।